हेलो एवरीवन, वेलकम टू चार्टेड एजुकेशन। आपने एकदम सही वीडियो में क्लिक करा है क्योंकि आपको जानना था सीएमए फाउंडेशन कोर्स एडमिशन के रिगार्डिंग में कंप्लीट डिटेल्स कि सीएमए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है, फी स्ट्रक्चर, सिलेबस, एग्जाम मोड, एग्जाम पैटर्न, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। वीडियो को एंड तक देखना ना भूलेगा, आपके जितने भी डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो के एफर्ट्स के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। सो सीएमए फाउंडेशन के एग्जामिनेशन ट्वाइस इन ईयर कंडक्ट करवाए जाते हैं, जून एंड दिसंबर में, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो थ्रू आउट द ईयर ओपन रहता है। लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर टर्म में एग्जामिनेशन देना है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट भी रहती है। सो अगर आपको जून टर्म में एग्जामिनेशन देना है तो उसके लिए लास्ट डेट रहेगी 31 जनवरी ऑफ द सेम कैलेंडर ईयर। और दिसंबर टर्म में एग्जामिनेशन देना है तो उसके लिए रहेगी 31 जुलाई ऑफ द सेम कैलेंडर ईयर। इसका मतलब अगर आपने 31 जनवरी के बाद रजिस्ट्रेशन करवाया सो आप जो है जून में एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे, दिसंबर टर्म में आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। अगर आप 31 जुलाई के बाद रजिस्ट्रेशन करवाते हैं सो आप जो है नेक्स्ट ईयर के जून टर्म में एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, आप सीएमए फाउंडेशन जून 22 का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट रहेगी 31 जैन 2022। दिसंबर 22 का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं सो 31 जुलाई 2022। जून 23 का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो 31 जैन 2023। और दिसंबर 23 का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो 31 जुलाई 2023। और जून 24 का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं सो 31 जैन 2024। और दिसंबर 24 का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं सो 31 जुलाई 2024 एंड सो ऑन। इंस्टीट्यूट जो है आपको इसमें एक्सटेंशन भी प्रोवाइड कराते हैं आपके रजिस्ट्रेशन के लास्ट डेट में, जो कि 10 डेज का होता है। उसके लिए जो है इंस्टीट्यूट पहले अनाउंसमेंट रिलीज करती है एक्सटेंशन की रिगार्डिंग में कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। तो अगर इंस्टीट्यूट ने आपके अटेम्प्ट के लिए ऐसा करा होगा तो उसका वीडियो का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सो अगर आप 10th पास आउट है, आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं एडमिशन लेने के लिए सीएमए फाउंडेशन कोर्स में। और अगर आप जब आप 12th को पास आउट कर लेते हैं या तो 12th के एग्जामिनेशन में अपेयर हो जाते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं सीएमए फाउंडेशन कोर्स में एग्जामिनेशन में अपेयर होने के लिए। और जैसे आप सीएमए फाउंडेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप जो है सीएमए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप देख भी सकते हैं कैंडिडेट शुड हैव पास क्लास 10th और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन। और सेकंड पॉइंट में आप देख भी सकते हैं पास द सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन अंडर 10+2 scheme of a recognized board or an examination recognized by central government has equivalent thereto has passed the national diploma in commerce examination held by all India Council for Technical Education or State Board of Technical Education। तो बेसिकली आप जो है 12th पास आउट होने चाहिए। और मान लीजिए अगर आप इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया जो फाउंडेशन एग्जामिनेशन पहले कंडक्ट करवाया करता था, अगर आप वो पास आउट है तो आप जो है डायरेक्टली सी में इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको इसका मतलब सी में फाउंडेशन देने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। एट प्रेजेंट जो है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया जो है CSEE कंडक्ट करवाता है इन प्लेस ऑफ CS फाउंडेशन। तो CSEE अगर आप पास आउट होंगे तो आप जो है सी में फाउंडेशन को तो एग्जाम नहीं करवा पाएंगे। इसका मतलब अगर आप CSEE पास आउट है तो आपको सी में फाउंडेशन भी देना पड़ेगा, तब जाके आप सी में इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप CS फाउंडेशन पास आउट है सो आप जो है डायरेक्टली सी में इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसी के साथ एनी कैंडिडेट वो हैज़ पास द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो अगर आपने इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है वो अगर आपने क्लियर कर रखा है, आप जो है सी में इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं डायरेक्टली। आपको सी में फाउंडेशन देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और मान लीजिए अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप जो है उसमें भी आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। इसका मतलब आपको जो है सी में फाउंडेशन देने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, आप जो है डायरेक्टली सी में इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सो अब बात कर लेते हैं सी में फाउंडेशन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो कि आपको रिक्वायर्ड होंगे ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। सो आप जो रजिस्ट्रेशन है उसमें आप 3 कैटेगरी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहली कैटेगरी होती है पास, क्लास 10th और इक्विवेलेंट, जिसमें आपका जो रजिस्ट्रेशन टाइप हो जाता है वो जाता है 10th पास। इसमें आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है पासपोर्ट फोटो JPG या तो JPEG 200 KB का साइज़ होना चाहिए। स्पेसिमेन सिग्नेचर, बेसिकली आप एक पेज में अपने सिग्नेचर कर दीजिए और उसी को आप जो है स्कैन करके JPG या JPEG फॉर्मेट में 100 KB में उसका साइज़ होना चाहिए। एज प्रूफ PDF फॉर्म में 300 KB, 10th पास मार्कशीट PDF फॉर्म में 300 KB। इसमें सेकंड कैटेगरी होती है आपकी अपेयर्ड इन क्लास 12th और इक्विवेलेंट, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन टाइप हो जाता है प्रोविजनल। इसमें आप देख सकते हैं आपको पासपोर्ट फोटो वही JPG और JPEG 200 KB, स्पेसिमेन सिग्नेचर JPG और JPEG 100 KB, एज प्रूफ PDF 300 KB, 10th पास मार्कशीट PDF 300 KB, 12th अपेयर्ड एडमिट कार्ड PDF 300 KB। तो मान लीजिए आप क्लास 12th में और आपको जो है एडमिट कार्ड भी मिल चुका है आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो आप जो है इस कैटेगरी के बेसिस में भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है
ऐसा भी हो सकता है कि आपको एग्जामिनेशन के लिए आपको अभी तक एडमिट कार्ड नहीं मिला। आप जो सिंपली जो है पास, क्लास 10th और इक्विवेलेंट वाली कैटेगरी को सिलेक्ट करके भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट वो 10th पास आउट होनी चाहिए। तो आप इस क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करके भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अगर आपके पास 12th का एडमिट कार्ड नहीं है, जिससे आप जो है रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट निकल जाए उससे पहले आप रजिस्ट्रेशन करवा सके और जो है अपने अपकमिंग अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन दे सके। इसमें थर्ड एंड लास्ट कैटेगरी होती है पास, क्लास 12th और इक्विवेलेंट, जिसमें आपका जो रजिस्ट्रेशन टाइप हो जाता है रेगुलर। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपको वही पासपोर्ट फोटो जेपीजी और जेपीईजी 200 KB, स्पेसिमेन सिग्नेचर जेपीजी और जेपीईजी 100 KB, एज प्रूफ पीडीएफ 300 KB, 10th पास मार्कशीट पीडीएफ 300 KB, 12th पास मार्कशीट पीडीएफ 300 KB। तो हमने ये देखा होगा रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर लिखा है, प्रोविजन लिखा है, 10th पास आउट लिखा है। सो इसमें डिफरेंस क्या है? अगर हमने 12th पास मार्कशीट से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको जो है 12th की मार्कशीट प्रोवाइड करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। लेकिन अगर हमने 10th और या तो प्रोविजनल बेसिस में रजिस्ट्रेशन करवा रखे अपीयर्ड इन क्लास 12th और इक्विवेलेंट, तो उस सिचुएशन में आपको जो आपकी मार्कशीट भी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी आपको इंस्टीट्यूट को। आप जो इंस्टीट्यूट को मेल कर दीजिएगा अपनी मार्कशीट जब भी आपको मार्कशीट रिसीव हो जाए। तो अब बात कर लेते हैं आपके सीईएमए फाउंडेशन सिलेबस के बारे में। सो आपका जो सिलेबस 2016 इफेक्टिव है फ्रॉम 1 अगस्त 2016। तो अगर कोई न्यू सिलेबस आता है तो मैं उसके रिगार्डिंग में आपको अपडेट कर दूंगा, उसका वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आपके 4 पेपर्स होते हैं, ईच पेपर 100 मार्क्स के होते हैं। पेपर 1 होता है आपका फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट FEM, पेपर 2 होता है आपका फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग FOA, पेपर 3 होता है आपका फंडामेंटल्स ऑफ लॉ एंड एथिक्स FLE, पेपर 4 होता है आपका फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स FBMS। इसमें आप देख भी सकते हैं सिलेबस एंड इट्स कंटेंट स्कीम and or pattern of examination are subject to modification from time to time. Reference should be made to relevant notification in this regard has may be issued by institute from time to time. बात करते हैं सीएमए फाउंडेशन कोर्स के फीस स्ट्रक्चर के बारे में। सो आप चाहे ओरल कोचिंग सेलेक्ट करें चाहे पोस्टल कोचिंग सेलेक्ट करें, आपको जो है 6000 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं सीएमए फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाते समय। हाँ, अगर आपको इसके साथ प्रोस्पेक्टस भी बाय करना है सीएमए फाउंडेशन कोर्स का तो आपको एडिशनल में 250 रुपीज़ भी पे करने पड़ेंगे। प्रोस्पेक्टस में बेसिकली आपको सीएमए कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। वीडियो में भी मैं आपको सीएमए फाउंडेशन कोर्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। सो ओवरऑल देखा जाए तो आपको मैंडेटरी 6000 रुपीज़ ही पे करने पड़ते हैं सीएमए फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाते समय। इसी के साथ बात कर लेते हैं आपके सीएमए फाउंडेशन की स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग में। सो स्टडी मटेरियल के आपको अलग से कुछ पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपने जो 6000 रुपीज़ पे करे उसी में आपके स्टडी मटेरियल इंक्लूडेड होता है। इसमें जो है आपके स्टडी मटेरियल को ऑर्डर करने का कोई है सच प्रोसेस नहीं होता। लेकिन अगर आपने पोस्टल कोचिंग सेलेक्ट कर रखी है, सो जब आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो जाएगा तो आपका जो स्टडी मटेरियल है बाय पोस्ट डिस्पैच कर दिया जाता है। और अगर आपने ओरल कोचिंग सेलेक्ट कर रखी है तो जब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अलॉट कर दिया जाता है तो आपको जो है स्टडी मटेरियल और कोचिंग क्लासेस की रिगार्डिंग में आपको अपने रिस्पेक्टिव रीजनल काउंसलर और चैप्टर में कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। अब आपका एक और डाउट भी रेज हो सकता है कि जो ये स्टडी मटेरियल डिस्पैच होती है बाय पोस्ट ये आपको कितने डेज में रिसीव हो सकती है। तो इसका कोई ऐसा एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ये सिटी टू सिटी वाइज डिफर करता है, क्योंकि आपका जो सीएमए इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर है वो है कोलकाता में। तो जो भी सिटीज़ जितनी ज़्यादा नियरेस्ट होगी उनको जो है कुछ डेज जल्दी मिल जाएगा, और जो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस में होगी उनको थोड़ा ज़्यादा डेज लग जाएंगे। तब भी आप मान के चल सकते हैं कि विद इन 30 to 45 डेज के अंदर आपको बुक्स मिल जाए। और जब आपकी बुक्स डिस्पैच कर दी जाती है तो उसके रिगार्डिंग में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में आपको जो है मैसेज भी रिसीव हो जाता है। अगर आपको बुक्स रिसीव नहीं होती एक टाइम के बाद, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है, तो आप इंस्टीट्यूट को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो उसके रिगार्डिंग में। अब बात करेंगे आपके सीएमए फाउंडेशन के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग में। सो जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आपको एग्जामिनेशन देना होता है तो एग्जामिनेशन से पहले आपको एग्जाम फॉर्म भी फिल करना पड़ता है अलग से। उसके लिए जो आपको 1200 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। जब भी आपके एग्जाम फॉर्म अवेलेबल हो जाते हैं उसको कैसे फिल करना है, एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट क्या होती है, तो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ओपन करना ना भूलेगा। सीएमए फाउंडेशन के एग्जामिनेशन में अपेयर होने से पहले आपको ये कंडीशन जो है फुलफिल करनी होती है। आपके पास जो है वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, वो तो आपको रिसीव हो जाता है जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट ने आपको जो है डिबार ना कर रखा हो आपको एग्जामिनेशन में अपेयर होने से। थर्ड कंडीशन कि आपने जो एग्जाम फॉर्म फिल कर लिया हो जो भी आपकी एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट है उससे पहले। तो ये जो तीनों कंडीशन है वो आप इजीली जो है फुलफिल कर लेते हैं। अब बात करेंगे आपके सीएमए फाउंडेशन के एग्जाम मोड एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो आपका जो सीएमए फाउंडेशन का एग्जामिनेशन है वो MCQ मोड में थ्रू ऑनलाइन फ्रॉम होम कंडक्ट करवाया जाता है। सिंस जो आपका एग्जामिनेशन है ऑनलाइन मोड से कंडक्ट करवाया जाता है तो आप इसमें कैसे अपेयर हो सकते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप टैब का यूज़ करके। मोबाइल में कैसे अपेयर होना है उसके लिए आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, और लैपटॉप और डेस्कटॉप का यूज़ करके एग्जामिनेशन में कैसे अपेयर होना है उसके लिए आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और या तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन भी रेफर कर सकते हैं। आपके ईच पेपर जो होते हैं 100 मार्क्स के होते हैं, जिसमें 50 MCQ क्वेश्चन होते हैं। इसका मतलब आपके ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। ईच सेशन विल हैव अ टोटल ऑफ 100 MCQ ऑफ 200 मार्क्स। इसका मतलब क्या है
सो जो आपका सीए में फाउंडेशन का एग्जामिनेशन है वो आपका 1 डे एग्जामिनेशन होता है। इसका मतलब आपके जो चारों पेपर होते हैं वो 1 डे में ही कंडक्ट करवाए जाते हैं। सेशन 1 में आपका पेपर 1 और पेपर 2 होता है, और पेपर 1 में आपको पता ही है कि 50 एमसीक्यूज होते हैं 100 मार्क्स के, और पेपर 2 में भी सेम। तो आपका पेपर 1 और पेपर 2 को कंबाइन देखा जाए तो 100 एमसीक्यूज हो गए 200 मार्क्स के। सो उस लाइन का मतलब यही था, ईच सेशन विल हैव टोटल ऑफ 100 एमसीक्यूज ऑफ 200 मार्क्स, और इसका ड्यूरेशन 2 आवर्स का रहता है। वहीं आपका फिर कुछ आवर्स के बाद जो है सेकंड सेशन होता है जिसमें आपका पेपर 3 और पेपर 4 कंडक्ट करवाया जाता है। इस तरीके से आपका जो है एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है सीएमए फाउंडेशन का, ऑनलाइन होम बेस्ड। इसी के साथ बात कर लेते हैं आपके सीएमए फाउंडेशन के पासिंग क्राइटेरिया की। सो आपके ईच पेपर 100 मार्क्स के होते थे, तो टोटल मार्क्स हो गए आपके 400 मार्क्स, जिसमें से आपको एग्रीगेट में जो है 200 मार्क्स लेके आने होते हैं, और ईच पेपर में आपको 40 मार्क्स मिनिमम लेके आने होते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे तो आप सीएमए फाउंडेशन में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो अपने नियरेस्ट रीजनल काउंसिल ऑफिस और चैप्टर में विजिट करना पड़ेगा। वहाँ पर आपको एडमिशन फॉर्म मिलेगा प्रोस्पेक्टस के साथ। प्रोस्पेक्टस ये वही 250 रुपीज़ का जो कि मैंने फीस स्ट्रक्चर के टाइम में आपको बताया भी था। फिर वहाँ पर जाके आप जो है एडमिशन फॉर्म और आइडेंटिटी कार्ड फिल कर दीजिएगा। आइडेंटिटी कार्ड आपके प्रोस्पेक्टस के साथ ही आपको मिल जाएगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे जब आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो वहाँ पर जाके पूछ सकते हैं। और जो स्टूडेंट फॉरेन कंट्रीज से बिलोंग करते हैं उनको जो अपना एडमिशन फॉर्म जो है हेडक्वार्टर्स में ही सबमिट करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे तो आपको जो है डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने पड़ेंगे, वही रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन करे थे। को जो है अपने एग्जामिनेशन के कमेंसमेंट से 4 मंथ्स पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है। बेसिकली आपकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और इसके बाद आपको जो आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू हो जाएगा जो कि वैलिड रहेगा 3 ईयर्स के लिए अलॉन्ग विद आइडेंटिटी कार्ड। इसी के साथ जो भी स्टूडेंट बिलोंग करते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उनको एडवाइस किया जाता है कि वो कांटेक्ट करें अपने रिस्पेक्टिव चैप्टर्स को जो भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं फाउंडेशन और इंटरमीडिएट में। सो बेसिकली कहा जा सकता है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास जो है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का ही फैसिलिटी अवेलेबल है। इसके अलावा जितने भी स्टेट्स के स्टूडेंट हैं वो ऑफलाइन भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके लिए आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या तो आप सीएमए फाउंडेशन की प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हैं। सो ये थी कंप्लीट डिटेल वीडियो सीएमए फाउंडेशन कोर्स एडमिशन के रिगार्डिंग में, रजिस्ट्रेशन से लेके एग्जामिनेशन की कंप्लीट डिटेल। फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, सीएमए फाउंडेशन के एग्जामिनेशन में ऑनलाइन होम बेस कैसे अपेयर करते हैं उसके लिए तो मैंने आपको वीडियो रेफर करने के लिए बोला ही है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। होप करता हूँ वीडियो के एफर्ट्स के लिए वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताएगा कि आपको वीडियो कैसे हेल्पफुल लगी। चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ओपन करना ना भूलेगा। अगर आपके कोई डाउट्स होंगे रजिस्ट्रेशन रिलेटेड तो आप जो है चार्टेड एजुकेशन के इंस्टाग्राम में भी कनेक्ट कर सकते हैं, और चार्टेड एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलेगा जिसमें आपको सीएमए कोर्स से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाती है। लिंक इन द पिन कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।